हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के बारे में। लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है एंड इसमें हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। लैंग्वेज से रिलेटेड जो भी स्टडी होता है लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, ब्रांचेज, इम्पॉर्टेंट्स, ये सारी स्टडी हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, या भाषा से आप क्या समझते हैं, भाषा क्या है। बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि भाषा क्या है। तो इस वीडियो में हम भाषा यानी लैंग्वेज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, ये दो टॉपिक पे हम स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। भाषा यानी लैंग्वेज, इसे टू पार्ट में हम डिवाइड करके स्टडी करते हैं, जैसे नॉन वर्बल एंड वर्बल। नॉन वर्बल यानी बॉडी लैंग्वेज, आपका गेस्चर, किस तरह की आपकी बॉडी लैंग्वेज है, ये एग्जांपल हो जाएगा नॉन वर्बल का। एंड नेक्स्ट जो है आपका वर्बल, ओरल और रिटन वर्बल में आता है। इसमें हम देखते हैं डायलेक्ट, इडियलेक्ट एंड लैंग्वेज। तो डायलेक्ट क्या होता है, बोली होता है, एक उपभाषा। किसी प्रदेश में, किसी क्षेत्र में विशेष जो बोली जाती है, जो भाषा होती है, उसे हम डायलेक्ट कहते हैं। एंड भाषा यानी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज की जब स्क्रिप्ट होती है तो उसे लैंग्वेज कहते हैं। यानी किसी भी अपने विचारों का जब हम एक दूसरे के सामने आदान प्रदान करते हैं तो भाषा कहलाती है, और भाषा की लिपि होती है। जिस भी भाषा की लिपि है वो लैंग्वेज है। विदाउट लिपि, विदाउट स्क्रिप्ट को लैंग्वेज नहीं होता है। हर लैंग्वेज की अपनी अपनी स्क्रिप्ट होती है, अपनी लिपि होती है। तो डायलेक्ट और लैंग्वेज में क्या डिफरेंसेस है। तो डायलेक्ट बोली होगी जो किसी विशेष प्रदेश में विशेष तरह की जो बोली है वो भाषा है। एंड लैंग्वेज जिसकी स्क्रिप्ट होती है, यानी डायलेक्ट जिसकी स्क्रिप्ट नहीं होती है एंड लैंग्वेज जिसके पास स्क्रिप्ट होती है। ये दोनों में डिफरेंसेस है। फ्रांज बॉज की बात करें तो फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी इन्हें कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है लैंग्वेज में ये इन्हीं का जाता है। लिंग्विस्टिक जो एंथ्रोपोलॉजी है यानी भाषाई जो मानव शास्त्र है, ये एंथ्रोपोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच, एक महत्वपूर्ण से शाखा माना जाता है। इसमें वैसे लैंग्वेजेस का स्टडी किया जाता है जो अभी भी अनरिटन है। ऐसी भाषा को, ऐसी लैंग्वेज को समझने के लिए डिक्शनरी एंड ग्रामर का यूज़ भी आप नहीं कर सकते हैं। रिसर्चर जो होते हैं वो भाषा का स्टडी करते हैं, फील्ड में जाकर लैंग्वेज का स्टडी करके डिक्शनरी एंड ग्रामर उसका प्रिपेयर उन्हें करना पड़ता है, उसे रेडी करना पड़ता है। इसमें भाषाओं की जो उत्पत्ति है, जो विकास है, और विभिन्न समकालीन भाषाओं के बीच अंतरों का स्टडी किया जाता है। तो फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी फ्रांज बॉस है, जिनका इम्पॉर्टेंट रोल है लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में। एंड लिंग्विस्टिक जो एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच माना जाता है। इस लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में हम भाषा की उत्पत्ति, विकास, विभिन्न समकालीन भाषाओं के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस पाया जाता है वो हम स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज linguistic anthropology as a branch of anthropology is complete and autonomous in itself. Language is the basis of culture. संस्कृति का आधार क्या है, वो भाषा है। We can understand culture by studying language, यानी भाषा का जो स्टडी है उसे ही कर हम कल्चर को समझ सकते हैं। किसी भी कल्चर को समझना है तो सबसे पहले उसकी लैंग्वेज को हमें समझना पड़ेगा। अगर लैंग्वेज हमें समझ में आ गई तो किसी की भी कल्चर यानी संस्कृति हम इजी वे में समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अंडर लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज आर स्टडी। फर्स्ट पॉइंट इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, ग्रामर एक्सेट्रा। यानी भाषा की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, शब्दावली एंड व्याकरण, ये सब का स्टडी हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टडिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड ट्राइंग टू क्लासीफाई देम, यानी विभिन्न भाषाओं का स्टडी करके उन्हें क्लासीफाई करने का ट्राई हम करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्टडी ऑफ द ऑरिजिन ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स चेंजेस ओवर टाइम,
लैंग्वेज की जो ओरिजिन है एंड टाइम के साथ उसमें आए चेंजेस का स्टडी करना होता है। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर एक्सेट्रा, यानी लैंग्वेज एंड कल्चर के बीच में आपसी संबंधों का स्टडी किया जाता है। तो गाइज लैंग्वेज यानी भाषा समझे, हर भाषा की अपनी लिपि होती है, अपनी स्क्रिप्ट होती है। जब दो इंसान अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के सामने करता है मौखिक रूप से या लिखित रूप से, तो वो भाषा की टू टाइप्स हो गए। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज, यानी मानवीय भाषा की क्या क्या विशेषताएँ होती है। फर्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज इज arbitrary एंड नेक्स्ट लैंग्वेज इज सिस्टमेटिक। लैंग्वेज है वो सिस्टमेटिक होता है, सिस्टमेटिक वे से ही लैंग्वेज का यूज़ होता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज़ यूनिक कॉम्प्लेक्स एंड मॉडिफिएबल। लैंग्वेज इज़ ह्यूमन एंड स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है ये। लैंग्वेज इज़ प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। ये क्रिएटिव होता है, प्रोडक्टिव होता है। लैंग्वेज इज़ नॉन इंस्टिंक्टिव कन्वेंशनल। लैंग्वेज इज़ वोकल वर्बल एंड साउंड। लैंग्वेज इज़ अ सिम्बॉलिक सिस्टम, यानी पर ये प्रतीकात्मक व्यवस्था है इसमें। लैंग्वेज इज़ अ सोशल फिनोमेनन, यानी कि ये भाषा एक सामाजिक घटना है। भाषा केवल सोसाइटी में ही मौजूद होता है, सोसाइटी के अलावा भाषा आपको कहीं नहीं मिलेगी। लर्न और एक्वायर्ड, भाषा ग्रहण करने की चीज़ है, सीखने की चीज़ है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ट्रांसफेरेबिलिटी मीन्स हस्तांतरित होना, भाषा एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र होता है। नेक्स्ट है डबल आर्टिकुलेशन। एग्जांपल जैसे GOD, ये लेटर्स है तो इसे हम लेटर्स आगे पीछे करके इसका दो वर्ड्स बना सकते हैं, जैसे गॉड एंड डॉग, तो ये डबल आर्टिकुलेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की जो भी घटनाएं हैं, घटनाओं पर विचार व्यक्त करना ही डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। क्रिएटिविटी एग्जांपल आपका ऑडियंस हो गया, प्रोवर्ब से फोक सॉन्ग, स्टोरी, लिटरेचर, पजल्स एक्सेट्रा, यानी मुहावरे, लोकतियाँ, कथा, लोक साहित्य, गीत, पहेलियाँ, सभी में भाषाओं का यूज़ होता है। क्रिएटिविटी यानी सृजनशीलता। नेक्स्ट जो पॉइंट है रूल, गवर्न यानी नाउन, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, इन सभी में स्पीच से भाषा बनता है। भाषा का प्रयोग नियम के अनुसार किया जाता है। कोई भी भाषा आप ऐसे नहीं बोलते हैं, उसके लिए ग्रामर बना होता है एंड ग्रामर में रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि किस तरह से आपको कोई भी भाषा, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है एज डिस्टिंक्शन, यानी इसमें एज डिस्टिंक्शन पाया जाता है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई के बीच का एज, या बड़ी बहन छोटी बहन के बीच का एज एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट है सेक्स डिस्टिंक्शन, मेल फीमेल में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं वो हो गए एग्जांपल सेक्स डिस्टिंक्शन के। नेक्स्ट है आपका लीनियलिटी यानी रेखीयता। एंड नेक्स्ट है आपका ऑक्यूपेशन, यानी हर ऑक्यूपेशन में भाषा का यूज़ होता है। जैसा आपका ऑक्यूपेशन होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी भाषा, अपने लैंग्वेज का आप वहाँ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जोकिंग, इसमें हंसी मजाक का रिलेशन होता है। हंसी मजाक में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो जोकिंग में आ गया। इसमें ऐसे शब्दों का यूज़ कभी कभी होता है जिसकी कोई मीनिंग ही नहीं होता है, वो मीनिंगलेस होता है। सो गाइज इस लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी में हमने देखा लैंग्वेज क्या है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज क्या है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।